वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजुअल। सब लोग सामने आ जाइए। ग्लैड यू आर हेयर एंड आई विल बी मोर ग्लैड इफ यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक दैट यू हैव डन इन द पेपर वन। तो जब हमने FLT 1 किया था 10 मई को, तो जो जो आपने मिस्टेक की थी, आई होप यू विल नॉट रिपीट दैट, बिकॉज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन अगेन विल नॉट अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहिए तो मिस्टेक्स वो हटानी होंगी जो आपने पहले में किया है। कुछ नई मिस्टेक करिएगा सेकंड वाले में। नई मिस्टेक करने का स्कोप ऑलवेज ऑलवेज देयर, ताकि इधर भी थोड़ी बहुत नई नई मिस्टेक्स अगर आपसे हो जाएं तो कम से कम दो प्री बिफोर प्री में जो मिस्टेक्स का दायरा आप कवर कर लेंगे, जो स्पेक्ट्रम आप कवर कर लेंगे, वो सारी मिस्टेक्स आपसे 24 मई को नहीं होंगी। तो ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज कि 24 मई को जो गलतियां होंगी उसका रिग्रेट का भार बहुत बड़ा है। उसको सही करने के लिए पूरा एक साल चाहिए। पर 10 और 17 की अच्छी बात यह है कि एक हफ्ते में सब कुछ सही करने का मौका मिलता है। 10 में गलती हुई तो 17 को, 17 में गलती हुई तो 24 को। इसलिए सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आज आप इस माइंडसेट से बैठे हैं कि जो भी स्पेक्ट्रम आपने अभी तक कवर किया है गलतियों का, वो स्पेक्ट्रम अब वो गलतियां रेक्टिफाई कर दी जाएं। कुछ नया स्पेक्ट्रम जो हो वो अगर आप खोज सकें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ नई गलतियां हो जाए, ऑब्जर्वेशन हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ ना ही गलतियां हो तो सबसे अच्छी बात है। कट ऑफ क्या होगा एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड करेंगे। उससे पहले जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी सिखाया था कि जब भी एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा तो आप अपने आप को इमेजिन करेंगे। कैसे इमेजिन करेंगे? सब लोग आंखें बंद कर लीजिए एक बार फिर से। लेट मी मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन प्रोसेस में बैठे हैं। ये इमेजिनेशन आपको करवा सकूं, वर्चुअली आपको बैठा सकूं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द माइंड। माइंड कुछ भी कर सकता है, यू जस्ट नीड टू कन्विंस हिम। आप अभी कन्विंस करें कि आप एग्जामिनेशन 24 मई को बैठे, तो माइंड विल एक्चुअली फील लाइक, याद है वो 3 इडियट की बात कि है ना, ऑल इज वेल ऑलवेज। तो बेवकूफ बनाओ कि सब कुछ ठीक है, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है समय के साथ। अगर उस समय पे पैनिक करोगे तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी पैनिक में रहोगे तो सब कुछ खराब हो सकता है। इसलिए इसलिए माइंड को बेवकूफ बनाना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। और माइंड को बेवकूफ बनाने के लिए जस्ट नीड टू कन्विंस, जैसे आप सामने वाले लोगों को कन्विंस करते हैं लाइफ में, ऐसे ही अपने ब्रेन को भी कन्विंस करना पड़ेगा। और ऐसे ही कन्विंस करते हैं कि आइए हम 24 मई के एग्जामिनेशन में ही बैठे हैं और वैसा ही ट्रीट करेंगे अपनी बॉडी को। सो क्लोज योर आइज, लेट मी मेक श्योर कि यू गो थ्रू द डे। तो मैं आपको करवाता हूँ उस डे की जर्नी में, आपको ले जाता हूँ। इमेजिन कीजिए 24 मई, 24 मई रात 23 मई को आप सोए। नींद नहीं आएगी हल्की सी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी। इमेजिन कीजिए बिस्तर में थोड़ा सा करवटें बदल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें अपने आप पर और सारी चिंताओं को दूर भेज दें कि चलो ठीक है, जो होगा तो होगा ही। आज मैं चैन से सोता हूँ क्योंकि मैं चैन से कल लड़ूंगा, और जो होगा वो परिणाम देखेंगे। क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म की चिंता करो बस, उसके बाद चिंता करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं फल की। तो अगर कर्म की चिंता है तो वही सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंता है। तो अगर आप कर्म पर फोकस रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ब्रेन में थॉट आपके चलना चाहिए उस समय पर। क्योंकि मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है कि जैसे 23 मई गया है, जैसे 22 मई गया है, जैसे 17 मई गया था, 10 मई गया था, वैसे ही ये नॉर्मल डे है मेरे लिए 24 मई। ये कोई ऐसा अजूबा वाला डे नहीं है कि मेरी हार्ट बीट अप होने का कोई रीजन। तो रात में ये थॉट्स आपके दिमाग में हल्का से चलेंगे तो उसको काउंटर थॉट ऐसे देना होगा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कल 24 मई तो है, नॉर्मल डे है, यूपीएससी का एग्जाम है, जैसे मैंने 2 बार एग्जामिनेशन दिए हैं वैसे ही एग्जाम और देना है मुझे, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप ब्रेन को कन्विंस कर रहे होंगे तो धीरे धीरे ब्रेन को कहेंगे कि अब सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ब्रेन धीरे 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 यू विल स्लीप, यू विल स्लीप पीसफुली, यू विल स्लीप डीपली। अब आप सो चुके हैं, सुबह आप उठे हैं। सुबह उठने के बाद आपने ब्रश, बाकी जो काम आपने किए, भगवान को थैंक यू बोला ये आज का दिन देने के लिए, ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट किया। उसके बाद आप तैयार होकर आराम से, पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ गया, रोल नंबर आपका आ गया है, आपका सेंटर आपको पता है। एक बार सेंटर आपने लोकेट कर चुके हैं मैप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड आपने कैब बुक करा ली, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो जैसा भी है आपने घर वालों से अलविदा लिया, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ निकल चुके हैं। बीच में ट्रैफिक व्रैफिक होगा, सब कुछ होगा, तो आपने वो मार्जिन लिया है ताकि आप पैनिक ना करें। कोई भी ऐसी सिचुएशन पूरी जर्नी में नहीं आनी चाहिए कि 9:30 बजे तक हम बैठे और हम किसी भी वजह से पैनिक में। तो आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, जल्दी जल्दी सब बुक करा के आप वहां पे जल्दी पहुंचना प्रेफर करेंगे। और जल्दी अगर वहां पे पहुंच गए हैं आप गलती से, तो आप वहां पे बैठ के किसी से बातें नहीं करेंगे। द ओनली सिंपल रूल इज टू कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे पूरा काम करेंगे। यू विल नॉट टॉक टू एनीबडी, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना निकल आए एग्जामिनेशन में, चाहे मैं ही क्यों ना आपको दिख जाऊं कि सर, तो कहो सर आपको मैं आज तो नहीं जानता हूँ, कल परसों बात कर लेंगे आपसे, आज नहीं जानते। पैर छूना तो पैर छू के आशीर्वाद लेना आपकी मर्जी है ना, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे आप। तो अगर आपके कोई टीचर दिख जाए वहां पर तो आप उनसे आशीर्वाद लेना चाहें तो आशीर्वाद ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर बात मत कीजिएगा। उसके बाद आप अपना रोल नंबर चेक कीजिए, सेंटर वही है, सब कुछ ठीक है, कहाँ पहुंचना है बिल्कुल। उसके बाद घंटी बजेगी, वो सब आएंगे, कहेंगे कि आप अपना अंदर जा सकते हैं, आप अंदर जा रहे हैं। आपकी चेकिंग हो रही है, अपना सब कुछ चेक कराया, फेथ ऑथेंटिकेशन सब कुछ होने के बाद आप क्लासरूम पे पहुंच चुके हैं।
इमेजिन कीजिए आप क्लासरूम पे जो भी आपका पंखा बहुत धीरे धीरे चूं 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 करके चल रहा है, वहां पे घड़ी नहीं है और बैठने की अच्छी कंडीशन नहीं है। इमेजिन द वर्स्ट दैट यू कैन फेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप उन सब चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड नाउ उधर बैठे आप। बैठने के बाद सबको देखिए मत, सबको सोचिए मत, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट कीजिए। फोकस कीजिए कि मैं और आज मेरा पेपर और आज कुछ नहीं दिखेगा। आज 100 सवाल होंगे, एक सवाल मुझे कोई मारने नहीं आएगा, सवाल निकल के मैं कोई डर नहीं रहा, मुझे मुझे कोई डर नहीं लगेगा। आज सवाल आएगा, जो प्रोसेस मैंने किया है, जो मैंने सीखा है, मैं बस उसको एग्जीक्यूट करने आया हूँ या आई हूँ। मुझे और कोई मतलब नहीं है। जो भी इस पूरे माइंडसेट सर ने बनाया है, मैं उस माइंडसेट के हिसाब से आज पेपर दूंगा या दूंगी। मुझे और कोई मतलब नहीं है कि पेपर कैसा है। मेरे माइंड मेकअप पहले ही कर चुकी हूँ, याद है मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी। आप माइंड मेकअप पहले कर चुके हैं कि हाँ, थोड़ा सा शॉक फैक्टर, थोड़े से सवाल, 60-70 सवाल आपको नहीं आते होंगे, यू हैव इमेजिन दैट। उसके बाद आपका न्यूजिलेटर आएगा और आपको एक ओमार शीट देगा फिल करने के लिए। तो आप अपनी डेस्क से उठेंगे, आंखें खोलेंगे और हमेशा हाथ को रब करके आंखें ओपन करेंगे। तो रब कीजिए आंखें ओपन करने के लिए। रब योर हैंड्स, ओपन योर आईज एंड क्लियरली अपनी टेबल पे रखा हुआ ओमार देखिए। ओमार शीट को फिल करना स्टार्ट कीजिए। यू विल हैव 3 मिनट्स टू फिल द ओमार शीट। अपना एक्चुअल रोल नंबर डालिए, अपना एक्चुअल सेंटर डालिए, सेंटर कोड डालिए। पेपर का बुकलेट कोड चाहिए तो ए डाल दीजिए, सीरीज नंबर ए। सब कुछ फिल कीजिए। चलिए चलिए, फिल कीजिए जल्दी से। और एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल योर इंस्टिंक्ट, कंट्रोल योर हार्ट बीट। बी नॉर्मल, बी चिल। याद रखिए, जब ये चिल ना आपके पास आए, जब चिल ना हो पाए, तो याद करिए कि आपका कॉम्पिटिटर बहुत पैनिक में होगा। उससे जीतना है तो आपको बस एक काम करना है, टू बी एट पीस, एंड ब्रेन विल ऑटोमेटिकली बी एट पीस देन। तो अगर थोड़ा सा आप बता दो कि कॉम्पिटिटर से, तो वो तुरंत ईगो मोड में आ जाता है कि अच्छा, कंपटीशन मोड में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरा कॉम्पिटिटर हड़बड़ा रहा होगा, उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रहेंगी, मैं सिर्फ काम रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। काम से काम हो जाता है, देखो। तो बी काम, बी कंपोज, बी पीसफुल। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, जैसे मैंने आपको सिखाया था। कॉम्पिटिटिवनेस चेक करना सवाल में, ये आपको सिखाया था। अपने हार्ट बीट को, अपने बीपी को कंट्रोल में रखना, ये सिखाया था। तो एग्जामिनेशन इज अबाउट एकेडमिक, पर एकेडमिक का जवाब देने के लिए नॉन एकेडमिकली बहुत अच्छा होना पड़ेगा। सो बी एट पीस। सबने हमारा फिल कर ली? 1 मिनट है, फिल कर लीजिए। एंड एट करेक्ट 9:30 बेल विल रिंग। आपने घड़ी सामने रख ली है, आपने सब कुछ फिट कर लिया, नाउ यू आर वेरी गुड टू गो। जैसे ही पेपर आएगा, पूरा पलटा के पेपर एक बार गो थ्रू करेंगे, देख लेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा ओके, नॉर्मल ही है। मॉडरेटली डिफिकल्ट मतलब 75%, 80% के अप्रॉक्स डिफिकल्टी लेवल होगा, वी नो दैट। तो कुछ अगड़म बगड़म या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन या नए टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे तो ओके, वी आर गुड टू गो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और क्या ही वो नया क्वेश्चन दे देगा, सब मैं करवा के जा रहा हूँ। अगर कुछ अगड़म बगड़म कुछ नया ही क्रिएट करते तो अलग बात है, वो सबके लिए क्रिएट होगा। यस। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड टिंग टिंग टिंग, स्टार्ट योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और जितने लोग एसी में अगर बैठे हैं, तो एसी तो बंद कर दीजिए और फैन को भी एकदम एक पे चला लीजिए, एक या दो पे। और गर्मी को पूरा फील कीजिए अंदर तक, क्योंकि गर्मी होगी वहां पर, है ना। तो बी एट एग्जाम लाइक कंडीशन, है ना। चलिए कम ऑन। लास्ट 1 मिनट। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर द कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन, है ना। लेकिन रिमेंबर, दिस इज द पेपर 1। एग्जामिनेशन में दूसरा पेपर भी रहेगा। तो आज अपने आप 2:30 बजे बैठकर एक पेपर कर लीजिएगा सी सेट का भी, सो दैट यू गेट अकस्टम टू द सिचुएशन, है ना। तो वो काम करना बहुत जरूरी है। आज आज सबकी वीडियो ऑन है तो मैंने अपनी वीडियो ऑफ रखी है। कभी मैं भी लेवरेज लूँ आपके जैसा। है ना, पढ़ाते समय तो ऑन रखते हैं, आज ऐसी बात करते हैं। चलिए खत्म करिए पेपर, आई नो इट्स एंड। और बंद कर दीजिए अब पेपर को। और कुछ चीज़ें ध्यान से सुनिए। सी सेट का पेपर आपको देना है, मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक एक सेकेंड, गरिमा। तो सी सेट का पेपर आपको देना है, तो कभी भी ये पेपर खत्म होने के बाद इस पेपर का एनालिसिस आप तुरंत नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। आप इमेजिन करिए कि आप एग्जामिनेशन प्रोसेस से, सेंटर से बाहर निकल के आए हैं। यूल हैव अ लाइट लंच। बहुत ज़्यादा मत खाइए, उल्टा सीधा मत खाइएगा। टेक मोर सैलेड। वेजीज ज़्यादा लीजिए, जैसे कुकम्बर हो गया, खीरा जिसे कहते हैं हम, ककड़ी हो गई, ये सब खाइए। थोड़ा सा दाल चावल ले सकते हैं तो 2 दाल चावल खा सकते हैं, या आपने कुछ अपने लिए लाया घर से बनाकर, या आपके मॉम डैड आपके साथ हैं, या आपका कोई जो भी आपके साथ रिलेटिव्स हैं, कोई केयर टेकर है, वो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, तो हल्के अमाउंट में खा लीजिए ताकि ज़्यादा भूख भी नहीं लगे और ज़्यादा पेट पर प्रेशर भी ना पड़े।
है ना। क्योंकि एंजाइटी होती है थोड़ी सी, जब चीज़ें दांव पर होती हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लोली ही वर्क करता है, ज़्यादा तेज वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं और पर एंगेज होता है, बॉडी एट फुल रेस्ट नहीं होती है। उसके बाद एक काम करिए, लंच लेने के बाद तुरंत, कितने मिनट लगेंगे लंच लेने में, अप्रोक्स 15 मिनट 20 मिनट, है ना। तब तक आधा घंटा हो चुका होगा, 10 मिनट निकलने के बाद और 20 मिनट ये सब करने में थोड़ा बहुत, यस। तो आधा घंटा निकल गया। आधा घंटा निकल गया मतलब कितने बज गए, 12 बज गए। ठीक है। पेपर कब है, 2:30 बजे। यू हैव 2 बजे एंट्री लेना है, तो 2 घंटे भी हैं हमारे पास। 2 घंटे होंगे तो जो भी लड़कों लड़कियों जो भी आप हैं, जैसी भी सिचुएशन में हैं आप, अगर आपने कुछ रूम बुक करा रखा है, कोई छांव वाली जगह देख रखी है, वेरी गुड। सिंपल अपने बैग में एक चीज लेकर जाएंगे जो होगा मैट। चाहे वो योगा मैट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, योगा मैट ले जाना योगा मैट ले जाइए, कुछ बिछाने के लिए जाए बिछाने के लिए जाइए। कभी भी पूरे 2 घंटे 1.5 घंटे खड़े नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। लाई डाउन। जो भी कोई शर्म नहीं है, कोई नहीं आपको जानता, आप आईएएस बने थोड़ी हैं, आईपीएस बने थोड़ी हैं अभी। कोई जानता नहीं है आपको अभी, चिंता मत कीजिए। कोई बेइज्जती है ही नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। 140 करोड़ लोग हैं। आप कितने लोगों से रोज मिलते हैं, कितने लोगों को याद रखते हैं आप अपने जीवन में, जिनसे आप बात करते हैं उनको भी याद नहीं रखते हैं ढंग से। सो आपको क्या लगता है वहां पर आपको कोई देखकर आपको याद रखेगा, क्योंकि आई हैव मेट दिस पर्सन? कोई नहीं बात करेगा, कोई नहीं याद रखेगा। तो ये जो शर्म है, ये जो हया है, ये सब रखेंगे शादी के बाद के लिए, है ना। उन सब चीजों के लिए रखेंगे जहां पर वो मैटर करेगा, यहाँ कोई मैटर नहीं करने वाला। तो एकदम बेशरम होकर अपनी मैट बिछाइए, एक बढ़िया सा, जैसे मैं कहता हूँ कि गमछा टाइप का जो होता है, जिसको आप अपने रख सकते हैं, ऊपर बिछा सकते हैं, चुपचाप बिछाइए। लड़कों, तुम्हें साफा पता है ना, गांव में जब यूज करते हैं, वो जो किसान बांध लेते हैं व्हाइट कलर का साफा, वो गमछा टाइप का जो होता है, उसको लीजिए और आंखों में बांध करके अंधेरा करके, अंधेरा कैसे करेंगे, सूरज तो हटेगा नहीं, जाहिर सी बात है, इतने कैपेबल हम है नहीं। सूरज नहीं हटेगा तो हम अपने आप अपनी आंखों को तो अच्छे से बंद कर सकते हैं, लेकिन आंखों को बंद करने के बाद भी लाइट आती है। अगर लाइट है तो लाइट लगती है। कैसे अंधेरा करेंगे टोटल, कि आप डीप उसमें हो, किसी से कोई मतलब ना हो। अपने बैग को अपने सर के पीछे लगाइए, उसको एज अ तकिया यूज कीजिए, और अपना सर उस पर रखिए, साफा आंखों में बांधिए, और चुपचाप लेट जाइए एकदम सवाशना में। अपना अलार्म सेट कर लीजिए 1:30 बजे का। 1.5 घंटे बहुत होते हैं। यस, 1.5 घंटे आप कंप्लीटली, नींद नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए, नींद नहीं आने वाली है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नींद नहीं आएगी आपको। इतना रिलैक्स पोजीशन पर आप नहीं है कि आपको नींद आने के लिए मैं कहूंगा। पर फिर भी नींद ना आए, फिर भी अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करके आप रिलैक्स करने की पूरी कोशिश करिए। आई नो कि रिलैक्स नहीं होगा, वी ऑल नो दैट। पर वो जो चीज है वो एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कहीं भागेगी नहीं, किसी से बातें करने में नहीं, सबकी आवाज आपके कान में ची 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 पड़ती रहेगी। लेकिन आप चाहें तो अपनी साफी से ही उस कान को भी बंद कर सकते हैं थोड़ी लिमिट के लिए, और अपने अंदर कंसंट्रेट कर सकते हैं कि ओके, एक पेपर डन है, हाफ बैटल इज देयर, हाफ बैटल हम कर चुके हैं, हाफ बैटल ओवर है। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि बैटल इज नॉट ओवर येट। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि पेपर वन खत्म होने के बाद ये ऐसा आया वो ऐसा आया, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा ऐसा नहीं। कुछ नहीं, 2023 के बाद जो निकले थे कि तो कट ऑफ भी 75 गई थी, अरे मेरे तो 80 बन रहे होंगे, मेरे तो बहुत कम है, तो इस बार होगा नहीं, अरे तो सी सेट में लटक गए। बन भी रहे होंगे तो सी सेट में लटक गए, क्यों? आधी बैटल में चिल्लाने लगे कि मेरा तो होगा नहीं। कभी ये काम नहीं करना है। जब तक पूरी बैटल नहीं कंप्लीट होगी, ऑलवेज एट पीस। कुछ नहीं सोचना है, कोई शर्म नहीं करना है, आंखें बंद करके लेट जाना है। लेट जाइए, और 1:30 बजे जब अलार्म टें 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 करके बजे, तो 1:30 बजे उठिए। और उसके बाद सिंपल एक काम करिए, कॉम्प्रिहेंशन उठाइए। किसके कॉम्प्रिहेंशन? दो पेपर आपके पेपर होने चाहिए, 2025 2024 2023 का पेपर रखिए सी सेट का। उठिए, कॉम्प्रहेंशन में जो सिखाया है, जो नोट्स बनाए होंगे आपने, एक एक दो पेज के, वो एक दो पेज के नोट्स उठाइए, नोट्स को रीड कीजिए, कॉम्प्रहेंशन लगाइए, वार्म अप कीजिए। याद है, आप जब भी कोई बैट्समैन एंटर करता है बैटिंग करने के लिए, तो हमेशा हाथ घुमाता है, पैर घुमाता है, थोड़े से बैटिंग शॉट्स, ये आपके शो ऑफ के लिए नहीं दिखाता है, वो अपने आप को वार्म वार्म अप कर रहा होता है। तुरंत जाके आईपीएल में छक्के मार रहे हैं, तो उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रीवियसली ही अपने आप को सेटल करके जाते हैं। उसी प्रकार से आप भी थोड़ा सा वार्म अप करके जाएंगे कि अच्छा, तो कॉम्प्रहेंशन को वार्म अप करेंगे, कुछ आपके फॉर्मूले आपको याद रखने। वैसे मैंने सीसेट में कोई फॉर्मूले बताए तो है नहीं, पूरा बिना सीसेट फॉर्मूले के ही करवाया है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है, और जो होते हैं आपने देखा भी। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, कोई लंबे फॉर्मूले याद नहीं करने, तो इतना सीसेट में ट्रबल नहीं है आपके जीवन में। तो आप सिंपल कॉम्प्रहेंशन में एक्यूरेसी, और कॉम्प्रहेंशन के लिए मैं आपकी एक दो क्लास अभी कराऊंगा, आप मेंटरशिप स्टूडेंट है तो आपके लिए तो अंत तक मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपके लिए अभी करवाने वाला हूँ, इस वीक ही करवाऊंगा, क्योंकि इस पूरा वीक आपको मैंने एंगेज रखा है पेपर में और ये सब करने में एंगेज रखा है। तो इस वीक तो हम करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में भी थोड़ा सा वार्म अप जरूरी है। तो अगर एक दो तीन चार कॉम्प्रहेंशन, पांच कॉम्प्रहेंशन, 10 कॉम्प्रहेंशन अगर थोड़ा सा देख लेंगे, और थोड़े से उनके आंसर के टाइप देख लेंगे कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसा 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 ऐसा, आपका दिमाग सेट हो जाएगा उसी कॉम्प्रहेंशन के माइंडसेट पर। तुरंत जाइए, सी सेट का पेपर आधे घंटे का टाइम वहां पर रहेगा, आधे घंटे बाद पेपर आएगा, लाई डाउन, कंप्लीटली लाई डाउन अगेन। नींद नहीं आएगी, अगेन मैं फिर बोलता हूँ, नींद नहीं आएगी, कुछ होगा नहीं, पर वो एनर्जी कंजर्वेशन है। तुरंत हेड डाउन कर लीजिए, लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद जैसे आंखें खोलेंगे तो बड़ा डीप रिलैक्सेशन, डीप इनहेल एक्सेल करते रहिए आप। उसके बाद जो है, जैसे पेपर आए, ओएमआर शीट फिल कीजिए और तुरंत जाइए, कॉम्प्रिहेंशन देखिए।
ट्राई टू एड्रेस द कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, क्योंकि वार्म अप आपने कर रखा है कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपके ब्रेन में फीड है अभी लगातार। जीएस भूल जाइए, कॉम्प्रिहेंशन याद रखिए अब, कि जो हो गया सो हो गया। जीएस वन पेपर हो गया, आप कुछ आता होगा नहीं आता होगा, मुझे पूरा जीएस भूल चुका है। मेमोरी से कंट्रोल और डिलीट मेंटली करते हैं हम, ऐसा नहीं भूल जाओगे। कंट्रोल और डिलीट की प्रेशर ही चला जाए उसका, कि उसको कुछ संभाल के रखना है ब्रेन में, वो प्रेशर गायब। अब सिर्फ एक प्रेशर है कॉम्प्रिहेंशन का, तो प्रेशर कम है कि याद इतना कम रखना है। कोई फॉर्मूला याद किए नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं रखने, तो इट्स वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर हाई एक्यूरेसी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली बस जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के बाद 40-45 मिनट में, जैसे मैंने आपको सिखाया, कॉम्प्रिहेंशन 27 करेंगे, 22-23 सही हो जाएंगे आराम से। और कई लोगों के 22 हो रहे हैं, 22 होने वाला, मुझे एक मैसेज करते हैं स्टूडेंट, कह रहे सर 22 हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? 27 करवा दे कि 27 में 29 करवा दें? तो अरे तो 22 हो रहा तो अच्छी बात है ना, उसको अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही है कि 22 हो रहे, फिर भी अभी संतुष्टि नहीं है। 23, 24, 25, 26 का, अरे 22-23 सही हो रहे हैं, इट्स वेरी गुड। सोचिए कि आप कॉम्प्रिहेंशन करते ही नहीं थे कभी, 40 मिनट में 22 सही हो रहे हैं। और उसमें भी आपको क्या चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या आपको क्या चाहिए? हाँ, सर खाली कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे जा सकते हैं सर, क्योंकि मैथ में फिर भी थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत गलत हो हो जाते जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैंने, आप पता नहीं आपने, कमल आपने किया कि नहीं किया सीसेट का कोर्स? हैं। बिल्कुल सर, मैंने किया है सर। किया है तो जस्ट जो मैंने क्वेश्चन के टाइप बताए बस उनको रिवाइज कर लीजिएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स में भी। जस्ट डू देम। और याद है ना, 27 करने के बाद कितना स्कोप है? 13 सवाल का, 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के मिल जाएंगे, 5 to 8 क्वेश्चन मैथ्स के लगा देना, 45 अटेम्प्ट अपने आप पहुंच जाएगा, है ना? तो आप जी। बढ़िया बढ़िया लेंथ पे आ जाओगे, और डोंट वरी हो जाएगा। तो मैथ्स को ये मत सोचो कि आता नहीं है, ये सोचो मैं इतना रिवाइज कर लेता हूँ जितना मुझे पढ़ाया गया है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आएंगे, जैसे मैंने E1+E1 का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी लॉजिक से सिखाया, वो थोड़ा मैं लॉजिक लगाऊंगा एग्जामिनेशन में, अगर कुछ सवाल निकल आए, 5-6 सवाल निकल आए, तो बात बन गई मेरी। बाकी आप रीजनिंग में तो निकाल ही लोगे। तो इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। 80+ का एम कर रहे हैं, तो कोई नहीं, आपकी वजह से दो अगर सवाल गलत भी हो गए तो 75 हो जाएगा, 67 तो नहीं पहुंचेंगे, 70 से ऊपर ही रहेंगे फिर भी, है ना? तो डोंट वरी अबाउट इट। जाइए कॉम्प्रहेंशन कीजिए, मैथ्स एंड रीजनिंग कीजिए, 45 के अच्छे अटेम्प्ट पे आकर बैठ जाइए। पहले पहले सेलेक्ट कर लीजिए जाकर कि कौन से वाले मैथ्स एंड रीजनिंग करने हैं, तुरंत करना शुरू मत कीजिएगा। कौन से जाके आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखाया, आइडेंटिफाई देम। आइडेंटिफाई करने के बाद पहले उनको कीजिए, 45 पर कंफर्टेबली बैठिए। फिर लगे कि आधा घंटा और है, तो आप मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें एग्जैक्ट आंसर निकल के आते हैं। वो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएंगे तो गोले साथ में बढ़ते जाइएगा, 50 हो गए तो कोई बात नहीं। आपको एग्जामिनेशन के एट द एंड पता होगा कि सीसेट तो आपका हो रहा है, जीएस का कट ऑफ डिसाइड होगा। तो कम से कम इस प्रोसेस से जब 5 बजे 4:30 बजे निकलेंगे, यू विल बी मोर कंफर्टेबल, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, जो आपने कर्म किए। ठीक है? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस। नाउ लेट मी टेक द फीडबैक ऑफ प्री बिफोर प्री, जो हमने आज किया है सेकंड वाला पेपर। इसको आपको कैसा लगा, तो आप मुझे एक बार बताइए। मैं किसी से एट रैंडम पूछता हूँ, अनुराधा से पूछता हूँ आज, अनुराधा को कैसा लगा? अनुराधा मुस्कुरा रही है। अनुराधा, कैसा रहा पेपर? क्या होनी चाहिए कट ऑफ आपके हिसाब से? क्या डिफिकल्टी लेवल था पेपर का? पेपर क्या यूपीएससी के अकॉर्डिंग था? इन सब सवालों का अगर आप जवाब देना चाहें। अनुराधा नहीं बोलना चाहती, कोई नहीं। अनुराधा घबरा रही है कि सर कैसे। यस, गरिमा, गरिमा कुछ बोल रही थी, गरिमा से पूछ लेते हैं। सर मैंने ना एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था एग्जाम, तो मैं अभी भी कंडक्ट कर सकती हूँ, मैं ये पूछ रही नहीं नहीं, लेट ज्वाइन किया था, पेपर खत्म है, पेपर देने का मौका ही नहीं मिला आपको, है ना? अरे हो एक्चुअली ना वो प्रिंट नहीं निकल पाया था वो बात, तो इसलिए। कुछ भी नहीं निकल पाया हो, कुछ भी हो, अगर आप नहीं पहुंच पाए 1 सेकंड लेट, पेपर खत्म, डन। यस, अब जितना हो पाया उसी में आप देखो क्या हो सकता है। यस, रामज्योति बताइए, नाम सर। सर बताइए। आज तो बहुत अच्छा हुआ, लाइक लास्ट टाइम मैं ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, बट लास्ट टाइम आपने बोला था कि रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ेगा, तो जहाँ पे भी थोड़ा सा भी स्कोप था ब्रह्मास्त्र लगने का, और इस पेपर में लाइक लास्ट जो हमने प्री बिफोर प्री दिया था उससे बेटर यहाँ पे मेरे को लगा कि मैं ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर पा रही हूँ, लाइक ठीक है। अब आई डोंट नो सही होएगा या गलत, बट मेरे को लगता है कि मैंने इस बार थोड़ा बेटर प्रोसेस किया है। और वो मोस्टली इस बार जो आपने ईयर वाइज क्वेश्चंस लगाने के लिए बोला था कि मंडे से लेके हम्म। सैटरडे लगाओ, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया था। तो हम्म। उसकी वजह से भी हमने क्लासेस में प्रैक्टिस किए थे ब्रह्मास्त्र की, तो हम्म। वो ऐसे बहुत सेट हो गए दिमाग में। और ये वाला पेपर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे रियलिस्टिक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी फ्री दे रहे हैं। लास्ट टाइम भी फ्री हुआ था, बट ये वाला लाइक होता है ना, उससे बेटर था। क्योंकि 7 दिन तो आपको मैंने जबरदस्ती पेपर दिलवाए हैं कि चलो 6 दिन लगा के यूपीएससी लगाओ पहले, है ना? यूपीएससी का फिर यस पैटर्न समझ में आएगा, तो यूपीएससी के ट्रेंड जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएंगे, वो माइंडसेट वैसा ही रहेगा। हाँ। यस। और सर यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रहा था कि ब्रह्मास्त्र लगाए, सर एक होता है, एक पॉइंट आता है कि यार छोड़ देते हैं इसको, मार्क नहीं करते हैं, बट हम्म। वहां पे भी रेजिस्टेंस को तोड़ के मैंने बोला नहीं इस बार तो करना है, क्योंकि ये तो रियल एग्जाम में मतलब हम्म। छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। हम्म। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, लाइक वो अपने आप ही अंदर से आ रहा था। आपने लास्ट टाइम इतनी बारी बोला था कि हम्म। वो लग रहा था कि करना है करना है। हम्म। और सर इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी थे, दो नए टाइप के क्वेश्चन मतलब आपने दो देखे होंगे। थे। यस। हम्म। सर वो थोड़ा सा था लाइक ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल वैसा सी सैट टाइप का लग रहा है, देयर आर टू मतलब
सर हम्म जैसे एक डिपोजिशनल वाला था और इरोजनल वाला था, मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि ऑक्सबोल ये कैसे वो हम्म दोनों हम्म ही फीचर शो करता है। हम्म तो हम्म फिर वो स्किप कर दिया मैंने, तो ऐसा करके कहीं कहीं पे कंफ्यूजन भी था। तो हम्म। क्वेश्चन का लेवल तो काफी अच्छा था, मतलब आई फील मॉडरेट एग्जाम पेपर क्योंकि था। यूपीएससी में भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें आप कंफ्यूज्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वो वही यस सर। थॉट प्रोसेस है कि भाई आपको कंफ्यूज करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि यूपीएससी भी करता है। आप जाइए, यूपीएससी में सारे सवाल आपको वैसे भी नहीं आते, आप कंफ्यूज रहते हैं कि अरे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, इसमें ये होना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था। तो दैट लिटिल बिट वो तो चाहिए ही चाहिए ना हमें। हाँ यस सर, मतलब दो स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट रहता है जहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, मतलब ऐसा होता है ना, 2 सेकंड के लिए कंफ्यूजन आएगा। हाँ। अब देन उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर होगी दिमाग को कि नहीं ऐसा लॉजिकली तो नहीं हो सकता है। तो हम्म। उसके बाद आंसर तो निकल जाता है, मतलब जो आपको रैशनैलिटी के हिसाब से सही लगता है। तो ये उस पेपर में बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था। चलो तो बढ़िया। मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा पेपर देख के, ओवरऑल ऐसा आपको लग रहा है मॉडरेट प्रिपेयर हूँ। मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट हल्का लगा होगा, मॉडरेटली हाँ डिफिकल्ट यस। कैटेगरी में पेपर बनाया था हमने, कि थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगे। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर जाता है कि भाई किसके लिए मॉडरेट है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है ना। लेकिन ये इस यस। कैटेगरी में। थैंक यू रामज्योति फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। यस दिव्या। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बताओ। तो फर्स्ट पेपर तो बहुत ही अच्छा था। मतलब लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें ब्रह्मास्त्र वगैरह अप्लाई नहीं होते, पर इस टाइम के पेपर में ना ब्रह्मास्त्र काफी अप्लाई हो रहे थे। क्यों हो रहे थे अप्लाई, मतलब इसका रीजन बताइए मुझे, क्योंकि आप पहले बार नहीं अप्लाई हुआ, इस बार अप्लाई हुआ, ऐसा क्या हमने किया? क्योंकि आप अगर मैं आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भेज देता तो फिर आपको पहली बार ऐसा ही होता ना फिर उसमें। सर फर्स्ट टाइम वाला जो पेपर था उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी, तो मैंने आपकी बार उसको पेपर के ऊपर ही पेंसिल से लिख दिया कि सी करेक्ट और नॉट करेक्ट, हम्म और गो विथ योर रैशनल एंड, मतलब कि जो भी चीजें हमारी होती कि पेपर को कामली रीड करना है, जल्दीबाजी में रीड नहीं करना है, तो मैंने ये हम्म चीजें लिख ली थी इस वजह से। और लास्ट टाइम जब मैंने ना ये सब कुछ लिखा था तो कई चीजों पे मेरे करेक्ट इनकरेक्ट पे भी मिस्टेक हो गई थी। और हम्म। दूसरा मैंने जल्दीबाजी में पेपर को रीड किया था, उस वजह से भी हो गया था थोड़ा बहुत। तो अब की बार मैंने इन चीजों का तो ध्यान रखा। ये तो दिव्या बहुत अच्छी बात है ना कि आपने इस बार ध्यान रखा। इस बार कोई नई मिस्टेक आपने की, आपको लगता है कुछ अभी? नहीं, ऐसा नई मिस्टेक टाइप तो कुछ नहीं की। हाँ, बीच में है ना एक आधी बार इनकरेक्ट करेक्ट तो हो गया था, बट लेकिन फिर मैंने उसको फटाफट कर लिया कि ओके। हाँ, देख लिया उस चीज को। और पेपर सही था। बट सर पेपर में एक चीज थी कि ना, एक क्वेश्चन में ऑप्शंस में ना थोड़ी मिस्टेक थी सर। उस एक 90 वाले क्वेश्चन आई थिंक 3 and 3 था, बस वो मैं हाँ, देख लिया। उसमें थी था बस वही वाली यूपीएससी भी बाकी। थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही देता है अपन हाँ, एक। पिछली बार का पेपर जितना फैक्चुअल रहा था, आपकी बार का पेपर मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड था, मतलब कि आपके अगर कंसेप्ट सही है तो आप पेपर को आराम से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली बार हमने 1 to न्यूमेरिकल्स में दिए थे, इस बार हमने रोमन में दिए। जाहिर सी बात है, हमने दोनों से यूज टू करवा दिया आपको, एक पेपर में वैसा, एक पेपर में ऐसा, ताकि आप दोनों को देखें। क्योंकि यूपीएससी ने 2025 के पेपर में रोमन यूज किया था, 1 2 3 ऐसे लिखता था वो, तो हमने वो सेम चीज करने की ट्राई भी की है ना। उसी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो 3 and 3 में। तो उसी वजह से हो गया एक्चुअली, नहीं तो 90 वाले क्वेश्चन में वो होता लास्ट नहीं। टाइम से आपकी बार का पेपर थोड़ा लेंदी था। हाँ, थोड़ा सा लेंदी जानबूझ के बनाया था, क्योंकि मॉडरेटली डिफिकल्ट करने के कई तरीके हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप चीजें। वन लाइनर ऐसे दे सकते हैं जो एकदम ही हवा में उड़ जाए और आपको बिल्कुल हवा ना लगे। तो कई तरीके हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के तरीके होते हैं। एक तरीका उसमें ये कि लेंदी पेपर बना दो। जैसे 2023 का पेपर आपने अगर देखा होगा तो उसका एक पेज में, एक तरफ में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही था, है ना। हाँ, तो यूपीएससी भी जानबूझ के कुछ चीजों में ऐसा करता है। तो वी हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट यूपीएससी शोज। जैसा जैसा वो करने की कोशिश करता है, तो हमने एक ही पेपर में वो सब कुछ करने की कोशिश की है, ताकि वो अगर एग्जैक्ट ना यूपीएससी लगे तो कम से कम वेरी नियर टू यूपीएससी हो जाए, ताकि वो मॉक नहीं हो, वो प्री बिफोर प्री का जो मतलब है वो वाकई में हो सके। साथ में एक्सप्लेनेशन जो भी हम आपको देंगे वो टू द पॉइंट क्रिस्प एक्सप्लेनेशन है, कोई लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे उसमें। क्योंकि मॉक करवा रहे हैं यूपीएससी, तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है। तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मैं आपको आंसर की अगर आज दे दूं तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मैं आपको यूपीएससी की यूपीएससी तो देता ही नहीं है, हम तो आंसर की आपको आज ही दे देंगे। आंसर की एक्सप्लेनेशन भी साथ में देंगे, पर एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट क्रिस्प होंगे भाई, स्ट्रेट टू द पॉइंट होगा। कि ये सवाल, जैसे मान लीजिए पहले दो क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्टली वन लाइनर है, तो अगर हम मोइदम्स के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो मोइदम्स का एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है, आंसर ही एक्सप्लेनेशन है, तो वी विल नॉट अगेन राइट द सेम एक्सप्लेनेशन ना। कहीं पर या चीजें लिखनी है। जैसे एक सवाल होगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने लगा के दिया है, तो जहां पर जरूरत है वहां पे किया है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पर नहीं किया। तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने में भी आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत टू द पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकेंगे, और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं क्रिएट होगा। ये लगेगा कि ये पेपर भी दे दिया और आपने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, आपके नंबर भी देख लिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है इस पेपर की कट ऑफ क्या होगी दिव्या? मतलब अगर आप अपने आप को एनालाइज करते हो तो आपके कितने आ सकते हैं और कट ऑफ कहाँ तक लाई कर सकती है? सर कट ऑफ इसकी है ना, जनरल के अराउंड 95 to 100, मतलब 100 तो भी गई है, 90 to 95 तो रहेगी सर। 90 to 95 रहेगी, है ना। तो एग्जैक्टली लाइक यूपीसी प्री 2025 के अकॉर्डिंग इतना ही। हाँ, तो पिछले वाली हमने जो पेपर वन बनाया था उसकी 90 कट ऑफ के हम्म। पेपर मतलब इजी भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल बेस था। अगर पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं होता तो हम मान सकते थे कि पेपर की जो कट ऑफ है वो जनरल की 85 to 90 या 80 to करेक्ट 85
सके, बट ये पेपर कॉन्सेप्चुअल प्लस थोड़ा लेंथी था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि 90 टू 95 कट ऑफ 90 टू 95 बिल्कुल। तो इसकी पेपर की कट ऑफ 92 की अप्रॉक्स रहेगी। तो अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे अभी तो देखिएगा 90 टू 95 के अगर 10 नंबर यानी मतलब आपके 100 प्लस अगर आ रहे हैं तो आप वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। अगर यहाँ पर 100 प्लस आ रहे हैं तो यकीन मानिए यूपीएससी में भी आपके अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस है, यूपीएससी में भी अच्छा करोगे। थैंक यू दिव्या, आई थिंक यू हैव गिवन ग्रेट फीडबैक, थैंक यू। यस सना, सना आपसे पिछली बार बहुत गलतियां हुई थी, नॉट करेक्ट आपने पूरा नहीं देखा तो आपने खूब रिग्रेट किया था उस बात को, है ना, जितना मुझे याद है और हम सबको याद है एक्चुअली। यस हेलो सर। तना, आपने इस बार क्या बेहतर किया, क्या आपने उस चीज को रेक्टिफाई किया, आपने जो मिस्टेक्स पिछली बार की थी? कैसा रहा इस बार पेपर आपका? सर आज पेपर शुरू कर जैसे ही मैंने पेपर ऑन किया, ओपन किया, सबसे पहले मैंने पूरे पेपर में ये मार्क किया कि इनकरेक्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहला काम यही था आज मेरा। अच्छा ठीक है। फिर पहले पेपर में सर मुझसे ना ब्रह्मास्त्र अप्लाई नहीं हो रहे थे। मैं मतलब अप्लाई कर पा रही थी, एक एक्यूरेसी टाइप से आ नहीं रही थी। मतलब एक अप्लाई कर रही हूँ, एक भूल जा रही हूँ, एक अप्लाई कर रही हूँ, एक भूल जा रही हूँ। इस बार मैंने प्रैक्टिस करी। हम्म 10 तारीख से लेकर के कल हम्म, तक मैंने यूपीएससी के 2 पेपर लगाए हर टाइम। मतलब हर एक साल एक पेपर, दूसरे दूसरे टाइम दूसरा पेपर। अच्छा मतलब जो, 2 2 बार मैंने पेपर लगा के उसमें ठीक है ठीक प्रैक्टिस है करी सारे ब्रह्मास्त्र की, ठीक है कि मैं ठीक कैसे कैसे अप्लाई कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। और ये ठीक। एक मैंने बताया था कि ओमार में मेरे से गलती होती है कि मैं डबल भर देती हूँ। हाँ हाँ, वो बहुत फिर बड़ा मैंने ब्लंडर उसकी भी होता है। प्रैक्टिस करी। हाँ, हाँ, मैंने उसकी भी प्रैक्टिस करी बार बार। जितनी बार एक दिन में 2 पेपर लगाया तो मैं 2 मार भर रही थी, और दोनों में मैंने यही प्रैक्टिस करी कि ये गलतियां मुझसे नहीं होनी क्या चाहिए। बात है, वेरी गुड। हम्म। हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया था सर कि मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ रही थी और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रही थी। बट हाँ जब से आपने बोला था कि 2 मतलब पेपर लगाना यूपीएससी का, तो मैंने 2 पेपर लगाए और दोनों में ये प्रैक्टिस करी कि मुझे यूपीएससी की लैंग्वेज समझनी है। ठीक है नॉट मतलब ये नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ पढ़ के ऊपर से निकल जाना। जब आज ये ठीक। पेपर लगाया सर तो मतलब ये फील हुआ कि क्वेश्चन सही से पढ़ना और हम्म क्वेश्चन को समझना मतलब आसान हो जाता है फिर आपको आंसर देने में। और ये तो पेपर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी था और समझ भी आ रहा था कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा। ये यहाँ से ड्राइव हो जा रहा है सब हम्म। आसान। हाँ। दूसरी चीज़ कि पहले पेपर में मेरे अंदर डर बहुत था, बट आज जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझको आपकी बातें याद आ रही थी। वनडाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था। तो हम्म। मैंने फोकस उसी पे किया कि चाहे जो हो जाए मुझे अपनी तरफ से 100% देना है और हम्म। ठीक करना है बस। तो मैंने अपनी गलतियों पे काम किया सर, यही काम था मेरा तो कि इस बार मैंने। आपको कैसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट नाउ? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। तो पिछली बार जो पेपर हालत अच्छा थी, हो। मैं हमेशा इसलिए मैंने बहुत बहुत अपने आप भी सोचा और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली ये बात आपके मुंह से भी सुनना कि आपने उस चीज़ को काम किया, क्योंकि रिग्रेट जो होता है ना उसका भार बहुत बड़ा है। कि अगर आप कोई गलतियां ऐसी एग्जामिनेशन में 24 मई को करो और उसका भार, अगर यही सेम चीज सना जो है 24 मई में अगर एक ही क्वेश्चन पे 2 गोले कर रही होती है मार्कशीट पे, यही नॉट करेक्ट अगर उन्होंने एग्जाम में नहीं देखा होता, या जो मल्टीपल गलतियां आपने करी हैं दो दो टेस्ट में, एक में की है इसमें, एक में रेक्टिफाई की है, तो अगर सोचिए 24 मई को करते, तो मुझे अंदर से डर लगता है कि ये मुझे मुझे वाकई में इस बार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेंटरशिप वालों के लिए तो मैंने पिछली बार भी आप लोग के लिए किया था, है ना, जो मेंटरशिप में थे पिछली बार भी एक हमने किया था, लेकिन इस बार मैंने 2 किए और मैंने सबके लिए इस बार किया। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये 2 मैंने, थैंक गॉड मैंने इस बार 2 किए हैं, क्योंकि 2 करने का जो रिजल्ट है, जो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, मुझे यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है कि एग्जामिनेशन में आप ये जो गलतियां महसूस कर रहे हैं, ये जो गलतियां, क्योंकि जब ब्लंडर हम करते हैं और अपना माथा पकड़ के बैठते हैं ना, वही ब्लंडर हमको सुधारने में अगली बार बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉशियस रहते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे ये गलतियां बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये गलतियां, क्योंकि अगर एग्जाम में कर गए तो 1 साल का जो ये रिग्रेट का पीरियड है, हर दिन यही लगता है कि यार ये तो मुझे आता था, ये एग्जाम के बाद मुझसे हो गया, एग्जाम में क्यों नहीं हुआ, ये गलती थी, ये जो अंदर से जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन सी आती, चिड़न सी आती है अपने ऊपर, लगता है अपने आप को कहाँ कहाँ मार दें, अपने आप को जान से ही मार दें क्या, वो कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है, और वो बहुत अंदर रह जाता है। और ये ऑलमोस्ट जो फेल होते हैं उनमें से कई स्टूडेंट की यही कहानी है कि उन्हें आता तो था पर दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली। इसलिए कोई स्ट्रेटजी बनाए, उस पर काम करे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी बिजनेस हो, एवरीथिंग, वो एक चीज जो बहुत मैटर करती है वो है इंप्लीमेंटेशन। सब कुछ सोचा, सब कुछ किया, you cannot learn swimming by reading about the swimming. You can only learn swimming when you go into the water and start doing that. स्विम करना है तो स्विमिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग के बारे में पढ़ने से बात नहीं बनेगी। पढ़ना जरूरी है, टेक्निक जरूरी है, पर इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। तो आई एम ग्लैड कि आपने जो गलतियां की हैं पहले वाले पेपर में, इस बार आपने रेक्टिफाई की और आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस देखा, और जो मैंने आपको समझाया कि लगातार इन 6 दिनों में क्या करें इन पेपर के बीच में, वो आपने किया, तो उसका इंपैक्ट आपको महसूस हुआ, क्योंकि सर मेंटोर मैंने खुद दो भी दो कह सकता है। पेपर लगाए हैं। हम्म। एक साथ मैंने दो दो लगाए, एक मॉर्निंग में लगाया, एक नाइट में लगाया, कि सी अगर सेट नहीं सबके छोड़ा ना, सी सेट तो नहीं छोड़ा सा ना?
नहीं नहीं, सीसेट भी लगाया सर, वो बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंशन वाला डर भी मेरे अंदर था, बट आपने समझाया कि हो जाएगा, तो हम्म, मैंने साथ साथ उसको भी लगाया। उसके साथ मैंने जब उस दिन सब बात कर रहे थे कि ब्रह्मास्त्र अप्लाई हो रहा है हो रहा है, फिर मैंने बहुत देर बैठ के सोचा उस दिन रात में सर कि हम्म। आखिर मुझसे क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्या बाकी सबसे हो बाकी रहा है, सब। इतने लोग कह रहे हैं मेरे से हाँ हो रहा है, मेरे से हो रहा है, मेरे से हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल। मेरे से क्यों नहीं हो रहा है सर। फिर हाँ। मैंने उन सारे ब्रह्मास्त्र को एक जगह लिखा, और मेरा पहला काम होता था कि हम्म, उठते के साथ मैं 10 मिनट उनको लगातार पढ़ती, जब भी पेपर लगाने जाती उससे पहले पढ़ती, पेपर लगाने के बाद देखती कि मैंने कहाँ गलतियां करी है, क्यों नहीं मुझसे अप्लाई हो रहा है। हम्म। बट ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है, पहले बार से तो काफी ज्यादा अच्छा फील हो एग्जामिनेशन रहा में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने ऊपर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, है। कि मैंने जो गलतियां की है आज मैंने रेक्टिफाई कर लिया एट द एंड। तो ये थैंक यू सो फीलिंग जो होती है मच। ना, ये फीलिंग बहुत जरूरी है। नो नो, थैंक मी, थैंक यू कि आपने उस पर काम किया 6 दिन। अदरवाइज मेंटोर की बातें कितने लोग सुनते हैं? सुनते सब हैं। यूट्यूब पे बताता हूँ कितने लोग सुनते होंगे, ये चीज यूट्यूब पे डाल दूंगा कितने लोग सुनेंगे, लेकिन उसको सुनने के बाद एग्जीक्यूट कौन करेगा? कृष्ण कृष्ण इसलिए नहीं है कि वो भगवान है, कृष्ण कृष्ण इसलिए भी है कि उनके पास अर्जुन जैसा शिष्य है जो सीखने के लिए तैयार है। दुर्योधन को कोई नहीं सिखा सकता, वो भरा हुआ है लबालब अपने अहंकार से, तो भरा हुआ है कि वो उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अर्जुन, अर्जुन के पास स्किल है, पर स्किल का कोई दिखावा नहीं है। स्किल है तो आत्मसमर्पण भी है, वो मानने के लिए तैयार है, सज्ज है वो पूरी तरह से कि अच्छा ठीक है एग्जीक्यूट करना है, आप बताओ क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो मैं कभी भी, आप मुझे थैंक यू नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि आपके अंदर से कभी आता ही नहीं वो चीज। टू थैंक मी यू शुड डू द वर्क टू गेट दैट फीलिंग कि अच्छा ये मेरे अंदर काम कर रहा है, तभी ओनली देन ओनली यू कैन थैंक मी। सिर्फ सुनने से कभी आप मुझे थैंक यू नहीं बोल सकते किसी को भी। यूपीएससी में इतने मेंटोर है, मेंटोर्स की सुनेंगे, वो करेंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छी चीज बता रहे हो पर करते नहीं ना। करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा इसमें जादू भी होता है? अब मैंने आपको आर्टिकल्स याद करवाए पॉलिटी में, कितना काम आता है वो, लेकिन कोई यस सर। आपको याद नहीं करवाता। अगर आप, मैंने तरीका सिखाया, आप याद कर पाए क्योंकि आपने उसको करना चाहा। सिर्फ मेरे तरीका बताने से याद नहीं कर सकते थे, बताने के बाद उस पर काम किया आपने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ऑल्सो, यू स्टार्ट डूइंग द वर्क, यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द थिंग्स, एंड दैट्स ग्रेट। तो अगर आप सब ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए, उस पर काम कर रहे हैं आप, उस पर कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अगले 7 दिन क्या कर रहे हैं, यू नो प्रॉपरली, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई है क्या करना है 7 दिन। कंटेंट का बर्डन नहीं लेना है, जो किया अच्छा किया। ये 7 दिन गेम चेंजर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं होंगे, नॉन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ये युद्ध जीतने के लिए अंतिम 7 दिनों में वो करना पड़ेगा जिससे मन स्टेबल रहे, और मन स्टेबल तब होगा जब कंटेंट का रिवीजन आप खुद करेंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि छूट रहा है, समझिए थॉट प्रोसेस में अंतर है। क्योंकि छूट रहा है, प्रेशर में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा ये रिवाइज हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा, ये थीम से इतना, ये थीम से है, ये थीम से है, आई हैव रेड अबाउट ऑल दीस थीम्स, ओके मुझे जनरल इतना पता है, इतना पता है, इसके बाद मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, मुझे पता है आंसर फाइंड आउट करने का तरीका क्या। दैट्स वेयर द माइंडसेट लाइज। याद है मैंने क्या कहा था कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव, जो आपके पास है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि जो आपके पास है उससे आंसर कैसे निकालें, क्योंकि हर एक चीज आपके पास हो ऐसा सोचना ही एक्सट्रीम है। इसलिए इन 7 दिनों में, इन लास्ट 7 डेज में एक काम करिए, जो भी कंटेंट आपके पास है रिवाइज कीजिए। यूपीएससी की इस आदत को मत छोड़िए, जो आदत मैंने सिखाई, जो 7 दिन आपने किया है, थोड़े 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 पीवाईक्यूज करते रहिए लगातार। क्यों? क्योंकि सेकंड, जब आज आपने किया है 17 मई को ये पेपर, तो आपने क्यों अच्छा किया? क्योंकि उसी माइंडसेट में आप 7 दिन रहे हो, जिया है आपने उसको, इसको फिर से जिए, क्योंकि 24 को पेपर है। उसी माइंडसेट में रहेंगे तो यूज टू रहेंगे, और यूज टू रहेंगे उसी माइंडसेट में तो आपका मन भटकेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं मॉक्स बिल्कुल नहीं लगाने, जो कर दिया आज कर दिया, जो हो रहा है आज अपनी जब मैं आंसर क्यों दूं, इवेलुएट कीजिए अपने आप को, आपने कैसा किया, क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं की, अगली बार उसको भी रेक्टिफाई कीजिए, एग्जाम रियल एग्जाम में रेक्टिफाई कीजिए। और फिर अगेन कहता हूं, आप कितने ही लोग हैं, क्यों नहीं हो सकता सबका? मैं करोड़ों को तो समझाता नहीं, लाखों को तो पढ़ाता नहीं, मुट्ठी भर है मेरे पास, पर मुट्ठी भर मुझे अर्जुन चाहिए, मुट्ठी भर मुझे वो चाहिए जिनके पास स्किल हो और एग्जीक्यूट करें। आप सब एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, आप सब पावरफुल है, योर ब्रेन इज पावरफुल। अब करेज तो बहुत है आपके अंदर, नहीं तो यहां तक लड़ाई कोई नहीं करता। इस एग्जामिनेशन में लड़ाई की बहुत जरूरत है, करेज की बहुत जरूरत है, हिम्मत। लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं कि सबका थोड़ी हो जाता है, ऐसा है वैसा है, कैसा है कैसा है। आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लाइफ की भी सर्टेनिटी है क्या? ले लो एक बार बैठ, कि कल तक जिंदा रहोगे। वो मुन्ना भाई वाली मूवी में वो पकड़ लेते हैं उनको, गुरुजी को, मुन्ना भाई पूछते हैं कि क्यों आप लेते हो गारंटी, आप कितने देर जियोगे? वो बंदूक लगा देते हैं माथे पे कि बताओ, अभी बताओ निपटा ही देंगे तुरंत। कोई नहीं गारंटी ले सकता है, तो जब गारंटी ही नहीं ले सकते हैं
तो ये बातें करना, ये निगेटिव ओरिएंटेशन रखना शोभा नहीं देता है। 5 पांडव और 100 कौरव, कभी इक्विटेबल लड़ाई थी ही नहीं, ना कभी जीवन में होगी। आप अगर सोचें कि चांसेस होंगे तो लेंगे, एक ही सीट तो है, ये सब चीजें, अरे चांसेस ऐसे ही होंगे हमेशा। चांसेस कभी ऐसे नहीं होंगे कि सबको आराम से 5 लाख जॉब है, 4 लाख अप्लाई कर रहे हैं, सबको मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? ये आज ही का दिन है। और एक अंतिम बात आज आपको बता के जाता हूं, अंतिम बात सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पांडव इसलिए नहीं जीते क्योंकि भगवान उनके साथ थे। पांडव इसलिए जीते क्योंकि वो ऑनेस्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म शिद्दत से किया, क्योंकि वो किसी के साथ छल कपट नहीं किया, जीवन भर धर्म का पालन किया। इसलिए भगवान को मजबूर होना पड़ा उनके साथ आकर खड़े होकर उनको जिताने के लिए। पांडव महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल पे काम किया, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, चीटिंग नहीं किया कभी। इसलिए भगवान को विवश होना पड़ता है ऐसे ऐसे लोगों के लिए कि आके उनके साथ खड़े हों जो वाकई में सही काम कर रहे हैं। तो अगर, क्योंकि इस दुनिया में कलयुग में बहुत सोचते हैं ये चीजें कि अगर छल कपट नहीं किया, अगर हमने अपना चालाकी नहीं दिखाई तो कहीं पीछे ना रह जाए। हर चीज जीतने के लिए छल कपट करना जरूरी है, किसी की बिचिंग करना जरूरी है, किसी की जॉब छीननी जरूरी है, किसी के साथ ऐसा करना जरूरी है, वैसा करना जरूरी है। बहुत सोचते हैं हम जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद लगाएंगे तब जीतेंगे। इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ धर्म के साथ रहेंगे, आप सिर्फ अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। ये बातें ऐसा लगता है कि अरे कोई संत महात्मा ऐसे ज्ञान, इससे आजकल कलयुग में क्या होता है, यकीन मानिए कलयुग में ही होता है। मैं जहां तक पहुंचा, मैं मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाया जीवन में, पर मैं जहां तक भी हूं, मैं ठीक ठाक जगह पर अपने ऑनेस्टी की वजह से हूं, उस ऊपर वाले की वजह से हूं। लेकिन आपका तब तक कोई साथ नहीं दे सकता, तब तक भगवान विवश ही नहीं हो सकते आपका साथ देने में, अगर आप दूसरों के साथ छल कपट कर रहे हैं। मत कीजिएगा, ऑनेस्टली अपना काम करिए। ये एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वही सही। एग्जाम में भी और बनने के बाद भी आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। यकीन मानिए सूखी रोटी खा लीजिएगा, पर जो मैंने आपको समझाया है अगर वो कर ले गए तो कह रहा हूं कि सूखी रोटी नहीं, सोने की थाली में खाना खाओगे। क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके लिए मजबूर है। आपने ईश्वर को भी मजबूर करने की ताकत है, क्योंकि हम आत्मा, हम उसी परमात्मा का अंश है। जिसके हम अंश हैं उसको मजबूर करने के लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें उसके साथ बना के रखनी है बस अपनी। और ऐसा करना है कि हम जो कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, वो धर्म होना चाहिए बस। अगर ये कर लेंगे, ये एग्जाम भी निकलेगा, इसके बाद की लाइफ भी अच्छी रहेगी। और ये जीवन का ज्ञान है, जीवन भर संतुष्टि का भोग करेंगे आप, जीवन भर आप जिनसे भी मिलेंगे उनको ऊर्जा ही देंगे। ये करके देखिए अपने जीवन में। आपने अभी तक फॉलो किया, बहुत चीजें फॉलो की हैं, ये भी फॉलो करिएगा। पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में कहीं पर भी, किसी भी समय पर, किसी के भी साथ, सबके साथ जो सही है उसका साथ दीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं पांडव महान इसलिए हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन किया, कभी अपने भाइयों के के लिए कभी गलत नहीं सोचा। युधिष्ठिर को देखेंगे तो युधिष्ठिर हमेशा कहता रहा कि अपने भाइयों को भी समझाता रहा, उनको गुस्सा आता था छोटे भाइयों को, कहता था कोई बात नहीं, अपने भाई ही तो है। इसलिए भगवान को खड़ा होना पड़ा। तो चिंता मत कीजिए, अगर आप सही ढंग से अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, ये एग्जाम निकलेगा और निकालने में मजा भी आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।